नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट के सबसे मेन एलिमेंट कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है, क्योंकि जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी 2021 में, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था कि ये मार्केट में ये रेड ग्रीन क्या बनता रहता, कुछ समझ नहीं पड़ता था। तो मैं जानता हूँ आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होने वाला है। तो इसलिए आज मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा रोड मैप देने वाला हूँ कि कैंडल स्टिक चार्ट होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आकाश और यहाँ पर मैं काम की बातें करता हूँ। मार्केट के मूवमेंट को विजुअली जानने का सबसे आसान तरीका कैंडलस्टिक चार्ट है। अब ये होते कितने प्रकार के हैं? ये दो तरीके के होते हैं, ग्रीन और रेड। ग्रीन जो है मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग है ये बताता है, और रेड मार्केट कितना वीक है ये बताता है। मतलब जितना ज़्यादा ग्रीन कैंडल उतने ही स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, और जितना ज़्यादा रेड कैंडल उतने ही वीक सेलर्स हैं। कैंडल मार्केट के स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अलग अलग चीज़ें बताती हैं, जैसे मार्केट कब ऊपर गया, मार्केट कब नीचे गया, मार्केट का हाई क्या है, मार्केट का लो क्या है, प्राइस कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे जाके क्लोज कर रहा है कैंडल। मतलब अगर मैं आपको साफ सुथरे भाषा में बताऊं तो एक ही कैंडल से मार्केट के पूरे मूड के बारे में जाना जा सकता है। अब इसे कितने तरीकों से आइडेंटिफाई किया जा सकता है? इसको तीन तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले बॉडी, दूसरा विक या फिर शैडो बोल लो, और तीसरा कलर। अब बॉडी की बात करूँ तो बॉडी बॉडी यानी कैंडल का मोटा भाग। जितना ही बड़ा बॉडी बनेगा उतना ही ज़्यादा ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा विक या फिर शैडो कह लो। अब विक होता क्या है? कैंडल के ऊपर वाले लाइन को विक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि 5 मिनट का ग्रीन कैंडल बनाया जो जिसकी साइज इतनी बड़ी थी, उसके बाद वही ग्रीन कैंडल जो 5 मिनट के चार्ट पे उसने बनाया हुआ है, वो क्लोज करने से पहले नीचे रेड कैंडल बना देता है। ऊपर जो लाइन बनेगी और नीचे बॉडी जो बनेगा, उसके ऊपर वाले लाइन को हम लोग विक कहते हैं। ठीक है। अब विक आइडेंटिफाई क्या करता है? विक से हमको पता चलता है कि प्राइस कितना हाई गया या फिर कितना लो गया। ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल बना के रेड कैंडल बनाया, मतलब प्राइस इतने ऊपर तक आया था, एक हाई तक गया था, मतलब समझिए 50 रुपये तक गया, उसके बाद 50 रुपये से वापस वो नीचे आके 20 रुपये पे आ रहा है। मतलब 50 रुपये उसका हाई हो गया और 20 रुपये उसका लो हो गया। उसके बीच में अगर बॉडी बन गया, मतलब 20 उसका लो है और 50 उसका हाई है, और बीच में मतलब 25 या 35 में बॉडी बन के रह जाएगा। ठीक है। वीक से वो आइडेंटिफाई होता है। अब आता है पॉइंट तीसरा, कलर। कलर तो आप सबको पता है, रेड और ग्रीन वही सेम चीज़ है कि अगर रेड कैंडल है यानी सेलर्स हैवी है, और ग्रीन कैंडल है यानी बायर्स हैवी है। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, पॉइंट चौथे पे, कि मार्केट में कैंडल क्या क्या बताता है। तो अगर हम पॉइंट की बातें करें तो इसमें टोटल 4 पॉइंट है। सबसे पहला, मार्केट किस साइड में मूव कर रहा है, यानी वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। दूसरा, बाय स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर, ये सेंटीमेंट को बताता है। तीसरा, प्राइस का हाई क्या है, प्राइस किस रेंज में है, ये तो आपको हाई और लो से पता चल जाएगा। और लास्ट आता है चौथा, मार्केट वोलेटाइल है या फिर स्टेबल है, ये वीक से पता चलता है। अब यहाँ तक आपको सारा चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपने अगले पॉइंट 5वें नंबर पे, कि कैंडल स्टिक यूज़ क्यों किया जाता है। इसका टोटल मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहला, मार्केट के ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज़ होता है। दूसरा, मार्केट कितना हाई है कितना लो है, इसको जानने के लिए। तीसरा, मार्केट में रिवर्सल कहाँ पे आएगा, रिवर्सल सिग्नल्स जानने के लिए इसका यूज़ होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने में इसका यूज़ होता है। जो मार्केट में बायर्स स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर्स, ये जानने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए इसको इंट्राडे ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मान लीजिए 5 मिनट में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया जिसका हाई 50 रुपीज़ का था। अब वो 50 रुपीज़ के हाई से वो 30 रुपीज़ पे आ गया, और जो उसका लो है वो 1 रुपीज़ पे है डेफिनेटली, या फिर 0 रुपीज़ पे 0.5 पे है। तो वो 0.5 से 50 रुपीज़ का हाई बनाया, वो 30 पे आकर रुक गया, तो ऊपर का जो वीक हुआ वो उसका हाई हुआ। यहाँ पे वीक का काम हो गया। अब उसकी बॉडी कहाँ पे, उसकी बॉडी 30 रुपीज़ पे है, और नीचे एकदम उसने लो भी मारा हुआ, उसके बाद वो ऊपर गया, मतलब 0.5 उसका लो है, मतलब वहाँ पे भी एक वीक होगा और एक ऊपर भी वीक होगा। तो यहाँ पे 2 वीक निकल आ गए, बीच में एक बॉडी आ गई। ठीक है। तो आप समझिए, मार्केट ने बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद वो हल्का सा नीचे आया, 30 रुपीज़ पे क्लोज हुआ, 30 रुपीज़ पे क्लोज हुआ। तो इस केस में बायर्स क्या है, बायर्स स्ट्रॉन्ग है, मतलब मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है, मतलब डेफिनेटली जीत किसकी होगी, बायर्स की होगी। अगर इसी का हम लोग उल्टा कर दें, तो रेड कैंडल में अगर ये सेम चीज़ कर दे तो वहाँ पे जीत रेड कैंडल की होगी। मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, आप मार्केट में चाहे न्यूज़ देख लो, चाहे किताबें पढ़ लो, कुछ भी कर लो, जब तक आपको कैंडल स्टिक चार्ट समझ नहीं पड़ेगा तब तक आप मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते।
तब तक आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आज जो मैंने आपको जानकारी दी है कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में, वो बहुत ही छोटी सी जानकारी थी। मैं अगली बार मैं आपको जब भी जानकारी इसके बारे में दूंगा आने वाले वीडियो में, आने वाले समय में, तो इसको ग्राफ के साथ समझाऊंगा। मैं चाहता तो अभी भी आपको ग्राफ के साथ समझा सकता था, उस पर ना समझाने का रीज़न ये है क्योंकि अगर मैं अभी आपको इस चीज़ के बारे में समझाऊंगा तो आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप एडवांस तक में नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो ग्राफ के साथ समझाना हुआ वो तो एडवांस लेवल की चीज़ें होगी, वो आने वाले समय में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैंडलस्टिक चार्ट होता क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।